हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, अगर आप किसी चीज को लक्ष्य बनाओ और उससे ज्यादा आपको अचीवमेंट मिले, तो जो खुशी आपको प्राप्त होगी उसी खुशी का अनुभव जो है मैं कर रहा हूं। जी हाँ, आपके जीआईसी अल्टीग्रेड के एग्जाम्स चल रहे हैं। मैथ्स, हिंदी और विज्ञान के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। उनके जीएस वाले पोर्शन को देखने के बाद मुझे इतनी सुकून मिला, मैं क्या बताऊं। जो मैंने मेहनत किया है, एक एक बजे, दो दो बजे तक रात्रि, उस सारे मेहनत का फल मुझको मिल गया। और अभी संस्कृत का भी चल रहा, उसका भी आ जाएगा, मैं देख लूंगा। मैंने देखा आप लोगों के द्वारा भी बहुत सारे सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी गई। आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया। हालांकि कुछ लोगों ने गलतियां करी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी के कट ऑफ पर, हिंदी के आंसर, जो हिंदी में जो जीएस वाला पोर्शन था उसके आंसर की पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अब आगे जो बचे हुए विषय हैं उनके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे अब आपको पढ़ना है, जिससे आप जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेते हुए अपना बढ़िया से बढ़िया स्कोर आप कर सके। सबसे पहली चीज मित्र, मैं आपको बता दूं, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हम लोगों ने 21 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है अपने, जो आप लोगों ने सॉल्व किया है अपनी प्रैक्टिस सेट, उसमें से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में उससे भी ज्यादा है। ठीक है, 22 क्वेश्चन अभी तक मुझको मिले हैं जो हमने जो है सॉल्व कराया है, जिसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता हूं। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे साथियों से अपना एनालिसिस किया था, बहुत सारे साथियों से मैंने इस विषय पर चर्चा किया था, तो सबने यही चीज सलाह दिया था कि देखो यार, सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो। और उसी के लिए मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सारे जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व कराया, वो चाहे पीसीएस के हो, चाहे आरओ के हो। तो आपको लोक सेवा आयोग के पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, वो आप जिसने भी किया वो सफल हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो मेरे ही द्वारा। ठीक है, मैं तो एक माध्यम था। तो मैंने प्रैक्टिस सॉल्व कराई है, प्रैक्टिस कराई है, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जिसकी पीडीएफ ग्रुप मैंने बना दिया था, जिसमें जो पढ़ाने के बाद मैं पीडीएफ दे देता हूँ, संडे को टेस्ट ले लेता हूँ। तो वो उससे जो है आपके 22 क्वेश्चन हिंदी वाले पोर्शन में आपके बिल्कुल एग्जैक्टली वही आए हुए हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद। हालांकि इसमें कुछ लोगों ने गलती करी, तो जिन लोगों ने सीरियस नहीं लिया, हो सकता है उन्होंने पढ़ा ना या देखा ना, वो जाकर के कंफ्यूजन में, वो बताए भी मुझे कि सर, देख तो रहा था कि आप जब क्वेश्चन को देख रहा था तो आपकी याद आ रही थी कि सर ने तो ये सब पढ़ाया है, लेकिन बस कंफ्यूजन हो रहा था यार कि मतलब कौन सा विकल्प सही है, कौन गलत है। ठीक है, तो ये गलती थोड़ा सा हुई है। ये क्यों हुई है? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपने पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आपने चीजों को जो है सीरियसली नहीं लिया, ये आपसे गलती हुई है। और जो लोग लगातार पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, संडे को टेस्ट देते हैं और लगातार जो उसका रिवीजन कर रहे हैं, उनसे गलतियां नहीं हुई है। उन्होंने 19, 20, 21 तक क्वेश्चन उन्होंने सही करके आए हैं। ठीक है, हमने कभी कल्पना नहीं करा था, हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी। हम हमेशा आप लोगों से यही चीज चर्चा करते रहे कि 15, 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हमारा टारगेट है। ठीक है, और 1 घंटे के लिए मैं हमेशा आप लोगों से सलाह देता रहा हूं और देता रहा था हूं और रहूंगा भी इसी बात को लेकर के कि यार 1 घंटे दो, बाकी अपने सब्जेक्ट पर। अब देखो, इसमें गलती ये हो गई कि जो लोगों ने मैथ्स, जिनका पेपर था, जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अपने सिर्फ सब्जेक्ट पर फोकस्ड रहे, क्योंकि सब्जेक्ट टफ आया, अब वो बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे साथियों के 45, 50, 60 क्वेश्चन पर फंस गए। और जिन्होंने पढ़ा था, मेहनत किया था, रिवीजन किए थे, वो आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। कम से कम उनको मेंस देने को मिलेगा, और मेहनत करेंगे तो वहां भी निकल सकते। तो ये चीजें हो गई है। अब आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे मित्र, हिंदी वाला जो पोर्शन है, हिंदी में अगर आप 90 के आसपास में क्वेश्चन किए हैं तो आप मेंस की तैयारियां शुरू कर दीजिए। तो मतलब दोनों, हिंदी और अपना जीएस वाले पोर्शन, दोनों को मिला करके। अब आगे हम बात करेंगे हिंदी का जो जीएस का था उसके आंसर की पर हम बात करेंगे। तो इसमें देखें, जो पहला क्वेश्चन है उसमें गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको हमने सॉल्व कराया था। ठीक है, उसके बाद नील नदी, ये हुआ था भाई। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? देखो, इसमें नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में नहीं को इग्नोर कर दिया होगा। प्रवाहित होती है तो देखा होगा, एक को उनको मिल गया होगा, मार दिए होंगे, लेकिन इसमें नहीं की बात हो रही। तो नहीं, ये मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है। ठीक है, कि भाई इसको ध्यान देते रहो। जब मैं सॉल्व करा था, तो इसमें जो सही आंसर है वो चार्ड है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अब अगर हम बात करें जो है तीसरा क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ये जो है पहले या दूसरा प्रैक्टिस सेट था, उसी में था। तो इसका जो सही विकल्प है सी जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है।
ठीक है। अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता का लेकर ये जो है फर्स्ट मीटिंग भी आया हुआ था, अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 17 है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं और ये तो बहुत सरल था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ये हम प्रैक्टिस में इसको, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के दौरान मैंने इसको कराया है और ये सही आंसर है सूरीनाम, ठीक है। प्रैक्टिस में ही मिक्स करके, मिक्स वाली जो प्रैक्टिस की सीरीज चल रही थी उसी में मैंने इसको कराया था, सूरीनाम, ठीक है। तो ये सही विकल्प है। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है 6 की, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो ये है आपका, इसका जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी, लोकसभा अध्यक्ष। ये भी आपका सॉल्व कराया जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि ये मिक्स्ड है तो देखो यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर प्रकाशीय घटना, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाशीय जो है घटना, तारों का टिमटिमाना किसके द्वारा होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। ये विज्ञान में कराया जा चुका है, फिजिक्स वाले में, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये मैथ का है भैया, हमारे बस का नहीं है। हालांकि इसको जो आंसर निकाला गया था वो आंसर ए आया है सही। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हेडसेट में किस जो है कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो ये है भैया सही विकल्प ए है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण। ये क्वेश्चन भी कराया जा चुका है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनमें कालक्रम क्रमिक व्यवस्थित करना है आपको। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो भैया ये बहुत सरल है, इसको भी कराया जा चुका है। हरित क्रांति कब हुई थी? देखो यहाँ पर हरित क्रांति हुई थी 1966-67 में और 68 तक चली थी, ठीक है। अगर उसके बाद बैंकों का जो एकीकरण वाला है, राष्ट्रीयकरण वाला है, वो 1969 में हुआ था। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा जो 1971 में दिया गया था। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो है बी, ठीक है। बी में यानी 3, 2, 1 ये आपका सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये कराया जा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में, कम से कम 5 बार इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। रिपीटेड हो गए थे। चंबल घाटी, सॉरी चंबल नदी में, चंबल नदी है इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, पहली कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कहाँ स्वीकृत किया गया? ये भैया है पुडुचेरी, जो कि 1974 में है। ये कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए, केचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है क्या? वर्मी कंपोस्ट। सरल है, बताया भी जा चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? किसकी? भारत के महान न्यायवादी की। डी सही आंसर है, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई? कौन थे? जहांगीर थे। इसको हमने नहीं बताया था या मेरे सामने नहीं आया था, ठीक है। तो किस मुगल सम्राट ने, ये तो हो गया। आकाश किसके द्वारा नीले दिखाई देता है? तो ये भैया हो चुका है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। ये हाँ ये सही विकल्प है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ये बहुत बार बताया जा चुका है, ठीक है। हालांकि एग्जैक्टली मछली का तालाब ये सही आंसर है, लेकिन ये मछली के तालाब का जिक्र नहीं किया था। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है जो नकली, जैसे हम लोग खेत, धान का या इस तरीके के जो होते हैं उनको बनाते हैं। अब इसमें घास का मैदान जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, झील ये भी प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था आपको कि मछली का तालाब भी, लेकिन अगर वो मछली का ही तालाब है तो पर्टिकुलर मानव निर्मित है, तो इसलिए वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो आपका यही विकल्प सही होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हालांकि ये कराया जा चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ गया भाई? दुग्ध उत्पादन, अभी 2 दिन पहले जो है इसका आंसर हमने दिया था। इसमें प्रथम स्थान है भारत का, और उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसको मैंने करंट अफेयर्स में इसको करवाया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो 20 है भैया, इसमें डी आंसर। हालांकि ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन में है, हालांकि जनसंख्या के अंतर्गत इसको करवाया जा चुका है। इसका जो सही आंसर है मित्र वो है डी, ठीक है। क्या है? डी आंसर है। तो ये थोड़ा सा है, मतलब कंफ्यूजिंग है, बट इसका आंसर डी है और ये करवाया जा चुका है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 में 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब स्थापित? इसको हमने नहीं करवाया था, ठीक है। ये है 2 से 13 जून, ठीक है, 2 से 13 जून के बीच में। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि मैंने इसको करवाया था, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ा, हालांकि मुझे याद नहीं है
कि इसको करवाया गया था, तो आप मान लीजिए कि इसको नहीं करवाया गया था। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें तो ये भैया बहुत बार देखो फुल फॉर्म की बात हो रही। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पैसा अगर आप लगाते होंगे स्टॉक मार्केट में तो आपको पता होगा, बहुत जनरल क्वेश्चन है और इसकी चर्चा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो ये है मैथ्स का, और इसमें जो सही आंसर होगा वो सी होगा। हालांकि हमने इसको नहीं कराया है, मैथ तो बिल्कुल नहीं छुआ था। और हाँ, ये क्वेश्चन धोखा दिया था यार, उसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, पहले और सॉल्व करा देते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ने और निम्नलिखित में से कौन सबसे कम मुड़ने वाले रंग लेकर के सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। आपको करना है, हालांकि ये हमने नहीं कराया था। तो इसका जो सही आंसर है मित्र वो है बी, यानी पहले नंबर पर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला होता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की तो ये कराया जा चुका है, और इसका जो सही आंसर है वो है डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कूट का सही उत्तर आपको बताना था, तो इसमें ग्रंथ थे और बाणित विषय थे, तो उसके आधार पर जो सही आंसर है इसका वो है क्या, यहाँ पर डी। यानी अब देखें अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण, अभी दो मतलब ये जो लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला ये जो है करंट अफेयर्स था, उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया था। ये बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखा था, और अगर आपने एक बार भी सरसरी निगाह से भी देखा होगा तो वो बिल्कुल वहीं पे था, बिहार इसका सही आंसर है, ठीक है। ये तो अगर हम अब आगे जो बात करेंगे, एक है क्वेश्चन भैया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में ये धोखा दे दिया था मुझको। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में, हमने दिवस 2 दिन पहले ही दिया था आप लोगों को, लेकिन ये वाला दिवस उसमें शामिल नहीं हुआ था, तो ये अपना गलत हो गया। अब चाहे जो मानो भाई, चूंकि स्पीडी से मैंने उसको देखा था और भी देखे थे, तो जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने उसमें मेंशन किया था, बाकी तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब अगर 28 की हम बात करें जो कि मैथ है, इसमें सी सही है 1/40। और 29वां, भारत में उड़ीसा के कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये भैया सही है बॉक्साइट। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि इसकी चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, तो क्योंकि ये है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग सही करना है आपको। भारत की जनजाति और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, इसको आपको मिलान करना है। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन देखो, मुझे तो पता है बट मैंने कराया है कि नहीं कराया ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो है भैया बी, यानी बी में अगर हम देखें तो पहला किन्नर जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और जो बकरवाल है वो कहाँ का है, वो है कर्नाटक का, ठीक है, और लुसाई ये मिजोरम का है, और अगर हम बात करें चेचू तो ये जम्मू कश्मीर का। तो इस तरीके से ये रहा आपका आंसर कि आप उम्मीद करते हैं कि अभी तक चीज़ों को देखा होगा, आपने समझा होगा कि बहुत एकदम क्लियर है, बस उतना ही आपको करना है जितनी चीज़ें स्पष्ट हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन चाहिए, टू द पॉइंट रहो और आराम से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके अपनी नौकरी को पक्का कर लो। इधर उधर मत भटको, एकदम भटकने का अपने पास समय नहीं है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किया हो तो ये गलती मत करिए, ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए, रेगुलर मेहनत करिए, सफलता आपके कदमों में आएगी। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि आप लोगों का सहयोग इस तरीके से मिल रहा है और आप लोग लगातार जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।